दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2024 में आई एडवेंचर फैमिली फिल्म आर्थर द किंग। फिल्म की कहानी काफी बेहतरीन है जो कि आपको खुद से इमोशनली कनेक्ट कर लेगी और ये फिल्म आपको काफी पसंद आएगी, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। फिल्म की शुरुआत में हमें दुनिया भर में होने वाली एडवेंचर रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में बताया जाता है, जहां पर ये चैंपियनशिप 2015 में कोस्टा रिका नाम की एक जगह पर हुई थी। और इस चैंपियनशिप में दुनिया भर के कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपनी टीम के साथ कई सौ किलोमीटर के जंगल का सफर तय किया था, जहां पर इन सभी टीम के बीच में हमें हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर माइकल को भी दिखाया जाता है। वो अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है और अब ये लोग एक किनारे तक आ जाते हैं और यहाँ से इन्हें बोटिंग करके आगे जाना था। और माइकल की टीम में माइकल के साथ उसका साथी लियो बैठता है। वो माइकल से कहता है कि हमारे कॉम्पिटिटर सीन की टीम अभी तक हमसे आगे नहीं निकली है, हो सकता हो कुछ गड़बड़ हो, लेकिन माइकल ने उसकी बात नहीं सुनी और टीम के मना करने के बाद भी वो आगे बढ़ता रहा। इसी वजह से ये लोग आगे जाकर कीचड़ में फंस गए और इनकी टीम हार गई। अब इनकी टीम की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन माइकल हार मानने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए माइकल की टीम ने उसका साथ छोड़ दिया। और माइकल के साथी लियो ने उसका एक फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दिया, जिसमें उसने बताया कि वो किस तरह से माइकल की वजह से यहाँ कीचड़ में फंस गए और कैसे ये लोग हार गए, और साथ ही वो फोटो बहुत वायरल हो जाता है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हमें सड़क पर एक कुत्ते को दिखाया जाता है। और ये कोई आवारा कुत्ता नहीं था, बल्कि ये यहाँ शहर की भीड़ में फंस गया था। वहीं दूसरी तरफ कोलोराडो में माइकल को दिखाया जाता है, जो कि रनिंग करते हुए अपने घर आता है। यहाँ पर माइकल का एक परिवार था, जहाँ वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। यहाँ पर उसकी वाइफ माइकल से कहती है कि आज तुम्हारे फादर ने उनकी कंपनी की टी शर्ट पहनकर यहाँ आने के लिए बोला था। माइकल उस लोगों की टी शर्ट पहने बिना ही अपने फादर जेट से मिला। माइकल और जेट दोनों रियल एस्टेट का काम किया करते थे, यानी कि एक घर बेचना खरीदना। लेकिन असल में माइकल वहाँ पर किसी भी आदमी को घर दिखाता ही नहीं था, बल्कि वो झूठी डिटेल भर दिया करता था। ये चीज माइकल के फादर को पता लग जाती है, जिस बात से वो बहुत गुस्सा होते हैं। जिस पर माइकल कहता है कि देखो मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ। उसके फादर कहते हैं कि जिंदगी में तुम्हें क्या बनना है ये सोचकर आगे बढ़ो, और फिलहाल बेटा तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो। जिस पर माइकल कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाओगे। इसके बाद माइकल अपने घर आ जाता है और बहुत दुखी होता है। यहाँ पर माइकल की वाइफ हेलेन उससे बात करने लगती है, जिस पर माइकल अभी भी लियो के उस वायरल किए गए फोटो को लेकर परेशान था। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे फादर को अभी भी ऐसा लगता है कि उसमें मेरी गलती थी। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि देखो माइकल, उस हादसे को 3 साल बीत गए हैं, तुम्हें उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस पर माइकल कहता है कि नहीं, वो मेरी गलती नहीं थी। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि बेबी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम ये सारी बातें याद नहीं रख सकते। तुम सब कुछ भुलाकर फिर से खुद को साबित करो। तुम जाकर अपनी टीम बनाओ और अपने स्पॉन्सर्स को ढूंढो। ये बात सुनकर माइकल सोचने लगता है। अब अगले ही दिन माइकल आकर अपने दोस्त चिक से मिलता है और इस बारे में बात करता है। चिक कहता है कि मैं पिछले साल क्लाइंबिंग के दौरान गिर गया था और मेरी नी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो क्या तुम फिर भी मुझे अपनी टीम में लेना चाहते हो? माइकल कहता है कि हाँ बिल्कुल। चिक कहता है कि ठीक है, फिर स्पॉन्सर्स को ढूंढ लो। माइकल कहता है कि वो तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अब अगले दिन माइकल अपने दोस्त टोनी के साथ एक बहुत बड़ी कंपनी में स्पॉन्सर ढूंढने के लिए जाता है। माइकल इस साल अच्छा परफॉर्म करने के सारे प्लान इन्हें बताता है। वो अपने पार्टनर चिक के बारे में भी इन्हें बताता है, जिस पर ये कंपनी वाले कहते हैं कि चिक तो तुमसे उम्र में काफी बड़ा है। माइकल कहता है कि यही तो बात है, उसका तजुर्बा भी मुझसे ज्यादा है और वो एक अच्छा साथी साबित हो सकता है। और हमारी दूसरी साथी ओलिव होगी। ओलिव हमें हवाई में 2 दिन पहले क्लाइंबिंग करती हुई नजर आती है, जिसमें उसके फादर मार्क उसे नीचे से सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर माइकल आकर मार्क से मिलता है। मार्क पहले बहुत ही बेहतरीन क्लाइंबर हुआ करता था और ओलिव भी अपने फादर की तरह ही दुनिया भर में काफी फेमस थी। अब माइकल आकर ओलिव से रेस के बारे में पता करता है, जिस पर पहले तो ओलिव उससे मना कर देती है। माइकल कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर चढ़ने में हरा सकता हूँ, जिस पर नीचे से मार्क कहता है कि अगर तुमने ओलिव को हरा दिया तो ओलिव तुम्हारे साथ मैच खेलने के लिए आ जाएगी। जिस पर ओलिव कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं करूंगी। इसलिए वो नीचे आ जाती है, लेकिन ओलिव के फादर मार्क उसे माइकल के साथ रेस में जाने के लिए मना लेते हैं और ये वजह हमें फिल्म में आगे पता चलेगी। अब ये बात सुनकर स्पॉन्सर्स उससे कहते हैं कि तुम्हें एक और आदमी की जरूरत होगी, तो तुम्हारा पुराना साथी लियो कैसा रहेगा? क्योंकि लियो के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर हैं और उससे हमें काफी फायदा भी होगा। लेकिन माइकल इस चीज के लिए मना कर देता है और वो स्पॉन्सरशिप के लिए $1,00,000 मांगता है, लेकिन वो उसे $50,000 के साथ लियो को ले जाने की शर्त रखते हैं। माइकल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ बैठकर रेस के बारे में कुछ नहीं समझ सकते और मैं बचपन से भाग रहा हूँ और तब से लेके मुझे आज तक सभी ने कहा कि मैं भागने के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन मैं फिर भी भागता रहा और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं दुनिया को गलत साबित करके रहूंगा और मैं एक दिन जरूर जीतूंगा, भले तुम मुझे स्पॉन्सर करो या ना करो।
मैं तुम्हें भी गलत साबित करके दिखाऊंगा। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। बाद में टोनी का दोस्त इन लोगों से कहता है कि फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी टीम नहीं है और फिलहाल टोनी की टीम ही एक ऐसी है जो कि जीतने का दम रखती है, इसलिए स्पॉन्सर इस बारे में सोचते हैं। जिसके बाद टोनी बाहर आकर माइकल से मिलता है, कहता है कि वो मान गए $50,000 के साथ, लेकिन तुम्हें लियो को अपनी टीम में लेना ही होगा। माइकल कहता है कि उन्होंने सिर्फ लियो को उसके फॉलोअर के लिए इस टीम में रखा है। वो कहता है कि हाँ। इसके बाद माइकल आकर लियो से मिलता है। वो यहाँ पर एड की शूटिंग कर रहा था। वो समझ जाता है कि माइकल यहाँ पर उसके लिए रेस की वजह से आया है। वो जानता था कि स्पॉन्सर्स के कहने पर ही वो यहाँ आया है और लियाम भी उन चीजों को मिस कर रहा था, इसीलिए वो रेस में जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद उन सभी लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमें वो सभी लोग सांता डोमिंगो शहर में अपने सामान को लेकर जाते हुए नजर आते हैं। और इसी शहर में हमें वो कुत्ता भी दिखाई देता है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखा था। इस शहर के आवारा कुत्तों ने बहुत घायल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ माइकल अपनी पूरी टीम को काफी रनिंग कराकर उन्हें अच्छे से ट्रेन कर रहा था। खैर अब मैच का दिन आ जाता है और सभी टीमें अपना जोर लगाने के लिए तैयार थीं और अब माइकल भी अपनी टीम के साथ खुश था। वहीं हमें दूसरी तरफ उस कुत्ते को दिखाया जाता है जो कि शहर की गलियों में घूम रहा था और वहां पर आवारा कुत्ते आकर उसे घायल करने लगते हैं। इसलिए वो कुत्ता वहां से भागकर एक ट्रक में बैठ जाता है। जंगली कुत्ते उसके पीछे आते हैं, लेकिन वो कुत्ता सामान के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ रेस की तैयारी शुरू हुई और माइकल ने अपनी टीम से बात की। माइकल कहता है कि देखो, मैं खुद को साबित करने के लिए इस रेस में आया हूँ। हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन सबको हमें पीछे छोड़कर इस रेस को जीतना ही होगा। इसमें मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर ओलिव कहती है कि मेरे फादर को कैंसर है, इसलिए मैं अपना हर एक पल उन्हीं के साथ बिताना चाहती थी। लेकिन मेरे फादर जब माइकल से मिले तो उन्होंने ही मुझे माइकल के साथ आने के लिए कन्विंस किया और इसीलिए मैं मान गई। अब ये बात सुनकर माइकल की टीम थोड़ी दुखी होती है और अब उसकी ये कुर्बानी बेकार न जाए, इसलिए उन्होंने किसी भी हाल में ये रेस जीतने का फैसला किया। अब रेस शुरू होती है और पहले दिन ये सभी टीम आगे बढ़ती हैं। माइकल ने यहाँ पर एक शॉर्टकट ढूंढ लिया था और वो जंगल में बाकी की टीम के अलग रास्ते से आगे बढ़ा। दूसरी तरफ माइकल की वाइफ हेलन भी अपनी बेटी रूबी के साथ रेस को देख रही थी और पहले दिन के ब्रेक में टीम धीरे धीरे अपने कैंप पर आई। अब माइकल ने आकर अपनी टीम की साइकिल्स और दूसरे सामान को लिया। अब यहाँ पर माइकल की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है और वो कुत्ता भी माइकल को ही देख रहा था। यहाँ पर माइकल उस डॉगी को कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन वो डॉगी अपने साथ हुए हादसों से बहुत डरा हुआ था, लेकिन माइकल ने उस डॉग को काफी अच्छे से संभाला। खैर अब इसके बाद इनकी टीम यहाँ से आगे बढ़ती है। माइकल अपनी टीम को जंगल के रास्ते से आगे बढ़ाता है और ये एक शॉर्टकट था। यहाँ आगे उन्हें एक पहाड़ मिला जिसमें माइकल को मैप से पता नहीं चला था, लेकिन फिर भी पूरी टीम क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट थे, इसलिए ये लोग साइकिल को अपने साथ रखकर ऊपर चढ़ गए। वहीं वो कुत्ता भी दूसरी तरफ से इनका पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था और फिर माइकल की पूरी टीम पहाड़ी पर जाकर वहां से एक रस्सी से लटक कर आगे जाने के लिए पहुंची, जहां पर चिक रस्सी से लटक कर अपनी जगह पर पहुंच जाता है और इसी तरह से ये सभी लोग एक एक करके आगे जाने लगते हैं। अब ओलिव भी आगे जाती है, लेकिन वो अपनी चेन की वजह से बीच में ही फंस जाती है। जिसके बाद माइकल अपनी चेन के सहारे रस्सी से लटक कर आगे बढ़ता है। फिर माइकल अपनी चेन को खोल देता है और वो रस्सी पर लटक कर ओलिव के दूसरी तरफ आता है और फिर यहाँ पर माइकल किसी तरह से ओलिव को अपने साथ लटका कर दूसरी तरफ ले आता है और इस तरह से उसने ओलिव को बचा लिया, लेकिन फिर भी उन्हें शॉर्टकट के चलते काफी फायदा हुआ। अब वो दूसरे कैंप पर पहुंच गए थे, लेकिन वो अभी भी 11वें नंबर पर थे। अब एक बार फिर से माइकल अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और वो खेतों को पार करके आगे जा रहे थे और यहाँ से रात तक चलकर ये लोग अपने अगले बेस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर ये लोग खाना बांटते हैं और अब ये लोग टॉप 5 की टीम में शामिल थे। यहाँ पर ये लोग 35 मिनट तक आराम करते हैं, जिसके बाद माइकल आकर इन्हें उठा लेता है। ये लोग फिर से अपनी रेस जारी करते हैं। अब यहाँ पर बारिश हो रही थी और माइकल फिर से एक शॉर्टकट से अपनी टीम के साथ आगे बढ़ा। यहाँ पर चिक का पैर उसके घुटने की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा दुख रहा था, इसलिए ये लोग यहाँ पर आराम करने लगते हैं और माइकल को अपने पीछे से वो डॉग भी दिखता है। अब माइकल उस कुत्ते को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि ये लोग शॉर्टकट से आ रहे थे और वो कुत्ता पहाड़ी भी नहीं चढ़ सकता था। खैर अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और वो कुत्ता भी इनके साथ ही था, जिसमें ये सभी लोग पूरी रात चलकर शॉर्टकट से जंगल के रास्ते से आगे बढ़े और वहां से लियो आगे बढ़कर भागकर सबको रास्ता दिखा रहा था। लेकिन एक जगह पर आकर लियो को उस कुत्ते ने रोका। वो उस पर काफी भौंक रहा था। अब माइकल भी हैरान था कि इतना शांत दिखने वाला कुत्ता अचानक से भौंक क्यों रहा है। जब ये लोग आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि ये लोग एक खाई के किनारे पर खड़े थे और ये कुत्ता लियो की खाई में गिरने से जान बचा रहा था। अब पूरी टीम ने उस कुत्ते की तारीफ की और माइकल ने भी उस कुत्ते को थैंक्स कहा।
अब अगली सुबह तक ये उस कुत्ते को अपने साथ लेकर आगे बढ़े, जहाँ पर लियो बार बार उस कुत्ते को थैंक्स कह रहा था। पूरी रात चलने की वजह से उनके पैर भी जख्मी हो गए थे। माइकल चिक से पूछता है कि ये डॉग पूरे रास्ते हमारे पीछे कितना चलकर आया होगा, और तब चिक ने उसे बिना शॉर्टकट का पूरा रास्ता दिखाया। माइकल कहता है कि मैंने सिर्फ इस कुत्ते को एक मीट बॉल का टुकड़ा खिलाया था और उसके बाद भी वो भूखा बिना कुछ खाए पिए हमारे साथ आता रहा। और यहाँ पर माइकल की टीम उस कुत्ते को अपने साथ रखने का डिसाइड कर लेती है और अब ये लोग उस डॉग को अपने साथ लेकर आगे बढ़े। अब ये लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। ये लोग पूरा दिन चलते रहे और शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हुए ये लोग आगे जा रहे थे। रास्ते में लियो को डिहाइड्रेशन हो जाता है, जहाँ पर उसकी टीम के लोग उसे पानी पिलाकर उसे संभालते हैं। यही माइकल भी कुछ मीट बॉल लेकर उस कुत्ते को खिलाता है, जहाँ पर माइकल कहता है कि यार ये कुत्ता हमारे पीछे आते हुए बिल्कुल हार नहीं मान रहा है और ये बिना किसी उम्मीद के बेचारा हमारे साथ आ रहा है, और इसीलिए मैं इसे आज से किंग आर्थर के नाम पर आर्थर द किंग बुलाऊंगा। सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब ये पांचों लोग यहाँ से आगे बढ़कर एक किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ पर अब ये लोग एक बोट पर बैठकर अपने आगे के सफर को तय करते हैं। और अब इस तरह से ये लोग अगले कैंप में पहुँचते हैं, जहाँ पर लियो का इलाज होता है। यहाँ पर माइकल को ये भी पता लगता है कि ये लोग इस कैंप में पहुँचने वाली पहली टीम है, जिसमें पूरी टीम लियो का ध्यान रखने में ये बात तो भूल ही गई थी। अब यहाँ पर माइकल लियो से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो और हमारे लिए रेस से ज्यादा ये चीज जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी टीम को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद माइकल आर्थर के घावों को देखने लगता है, जिसमें उसके शरीर और पैरों पर काफी सारे घाव जंगली कुत्तों ने दिए थे। अब चिक आकर माइकल से बात करने लगता है, कहता है कि इस बार तुम काफी बदले हुए लग रहे हो, क्योंकि पहले तुम सिर्फ जीतने के बारे में सोचते थे। माइकल कहता है कि हाँ बिल्कुल, इस रेस में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है, इसलिए मैंने स्पॉन्सरशिप ली, लेकिन पैसे कम होने की वजह से मैंने अपनी वाइफ की सेविंग को भी इसमें लगा दिया, इसलिए मैं इस मौके को जाने नहीं दे सकता। मैं खुद को और अपनी टीम को साबित करके रहूंगा। चिक कहता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, ऐसी वाइफ सबको मिले। जिस पर माइकल हाँ बोलकर आर्थर को फिर से मीट बॉल खिलाने लगता है। अब लियो भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो कहता है कि मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ नंबर 2 पर सीन की टीम भी आ गई थी। यहाँ पर माइकल देखता है कि सीन और उसकी टीम के सभी लोग काफी थके हुए थे। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और अब इनका काफी कम सफर बचा हुआ था। दूसरी तरफ हेलन भी ये देखती है कि माइकल को उनके सफर के दौरान एक कुत्ता मिला है, और इस चीज के चलते माइकल को ऑनलाइन भी काफी पॉपुलैरिटी मिल रही थी। अब आखिरी लेवल पर ये टीम आगे बढ़ी और ये लोग एक समंदर के किनारे पहुंचे, जहां पर इन्हें बोट से आगे जाना था। यहाँ पर एक आदमी इनसे कहता है कि तुम आगे इस कुत्ते को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इस बोट पर कुत्तों के लिए जगह नहीं बनी और इससे आपकी स्पीड पर भी फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर सीन की टीम भी आ चुकी थी, जिस पर लियो माइकल से कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि सीन की टीम थकी हुई है, हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। अब माइकल आर्थर से कहता है कि हम लोग वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, तुम मुझ पर भरोसा करो और प्लीज इस बार हमारे पीछे मत आना। जिसमें माइकल और उसकी पूरी टीम उन बोट्स में आगे बढ़ने लगी और वो लोग सीन की टीम के पीछे थे। और क्योंकि ये लोग थके हुए नहीं थे, इसीलिए ये लोग बड़ी ही आसानी से सीन की टीम को क्रॉस करने वाले थे। लेकिन आर्थर भौंकता हुआ उनके पीछे आ रहा था और फिर वो समंदर में कूद जाता है। ये देखकर माइकल रुक जाता है। वो लियो से कहता है कि आर्थर पानी में डूब जाएगा और मैं इस बार अपनी टीम के किसी मेंबर को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद माइकल और लियो दोनों आर्थर को लेने के लिए जाते हैं। आर्थर की हालत खराब हो गई थी, वो पानी में डूबने लगा था, लेकिन माइकल आर्थर को बचा लेता है। जिसके बाद वो उस कुत्ते को भी अपनी बोट पर लेकर आगे बढ़ते हैं, जिस वजह से बोट में ज्यादा जगह ना होने की वजह से आर्थर की बोट की स्पीड भी अब थोड़ी कम हो गई थी। ये सारी चीजें हेलन भी ऑनलाइन देख रही थी, जिसमें माइकल को आर्थर की वजह से ऑनलाइन काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी। अब सीन की टीम फिनिश लाइन पर पहुंच जाती है और वो लोग नंबर 1 पर आ जाते हैं। कुछ देर के बाद माइकल की टीम भी यहाँ आ जाती है और वो फिनिश लाइन पर नंबर 2 पर आते हैं, जिसमें ये भी काफी अच्छी बात थी। और अब माइकल और उसकी टीम बहुत खुश थी। माइकल भी बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ सेल्फी लेता है। अब इसके बाद माइकल आर्थर को लेकर वेट के क्लिनिक पर आता है। यहाँ के डॉक्टर माइकल को बताते हैं कि आर्थर के शरीर पर काफी सारे निशान जंगली कुत्तों ने दिए थे और ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, और इसीलिए तुम्हें इसे खुद से मरने देना चाहिए, वरना ये तड़प तड़प कर मर जाएगा। माइकल यहाँ पर कहता है कि मैं आर्थर को अपने साथ अमेरिका लेकर जाऊंगा। इस बारे में माइकल हेलन से बात करता है। हेलन भी इस चीज की तैयारी कर रही थी। वो माइकल से कहती है कि हमें आर्थर की सपोर्ट के लिए दुनिया भर से पैसे मिल रहे थे। इसके बाद माइकल आर्थर के पास आता है और कहता है कि तुम मेरी फैमिली हो, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अब मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब अगले दिन आर्थर माइकल को लेकर एयरपोर्ट पर आता है। तो वहाँ पर उसकी टीम के साथ रेस के सभी लोग आए थे। सभी लोग माइकल की तारीफ कर रहे थे। यहाँ पर सीन ने भी माइकल को सपोर्ट किया था।
यहाँ पर सीन कहता है कि तुम आर्थर को बचाने की वजह से ही सेकंड आए। हम लोग तो बहुत थके हुए थे, हम तुम्हें कभी भी बोट में हरा नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग तुम्हारे लिए इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। इसलिए चिक भी खुश हुआ और अब माइकल को आर्थर को ले जाने की परमिशन भी मिल गई। अब यहाँ पर माइकल को आर्थर को ले जाने के लिए एक एक केज में डालना था और अब यहाँ पर आर्थर बाहरी दुनिया की वजह से काफी डर रहा था। माइकल उसे समझाता है कि दोस्त मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर पहुंचते ही बाहर निकाल लूंगा। अब माइकल आर्थर को केज में डालता है और इसके बाद प्लेन अमेरिका पहुंच जाता है। इसके बाद माइकल आर्थर को आजाद करके बाहर लाया, जहाँ पर माइकल की वाइफ और बेटी भी उसे लेने के लिए आए थे। और यहाँ अगर माइकल आर्थर का इलाज कराता है, जहाँ पर वो रेस में सेकंड आने के बावजूद भी आर्थर की वजह से दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हो गया था। यहाँ पर हेलेन माइकल से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर माइकल बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर नर्स ने माइकल को बुलाया और माइकल अंदर जाकर आर्थर को देखता है। वो पाता है कि आर्थर बहुत कमजोर हो गया था। यहाँ माइकल आर्थर के साथ लेट जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाली है और तुम्हें उसके लिए जिंदा रहना होगा। इसके बाद कहानी 18 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर आर्थर जिंदा था और माइकल और आर्थर दोनों साथ थे। अब बाहर खेलने के बाद ये दोनों घर आते हैं, जहाँ पर माइकल का पूरा परिवार उसके साथ था। उसका नया बेटा भी हो चुका था और फिर हमें बताया गया कि आर्थर की बीमारी के बारे में दुनिया भर से आर्थर के लिए बहुत सारे पैसे आने लगे और जो पैसे बचे थे उससे दुनिया भर के बाकी कुत्तों की मदद की गई। माइकल की विनिंग फोटो में उसका प्यारा दोस्त आर्थर भी उसके साथ था। आखिर में हमें माइकल और आर्थर के फोटो देखने को मिलते हैं, जिसमें वो अमेरिका में अभी भी साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।